अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान वान पाकिस्तान के शहर लाहौर से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जिसका नाम है हंटर बीफ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिए हैं 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद 3 टेबल स्पून सोया सॉस। उसके बाद 2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। उसके बाद जो है हमने आधा कप सिरका लिया है, सफ़ेद सिरका, वाइट सिरका भी बोल सकते हैं आप इसको। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके साथ हमने आधा चम्मच जो है लेना है काला पाउडर, काला नमक सॉरी। और आधा चम्मच हमने लेनी है काली मिर्च बारीक कुटी हुई। इन सारी चीज़ों को हम जो है ना मिक्सअप कर लेंगे। तो दोस्तों ये मैरिनेशन तैयार हो चुकी है हमारी। इसके साथ ही हम जो है ना अब गोश्त को तैयार कर लेते हैं। गोश्त को इस तरह से आपने जो है ना धागे के साथ बांध लेना है। इस तरीके से जो है ना आपने गोश्त के इर्द गिर्द जो है ना धागा लपेट लेना है ताकि जो है ना गोश्त सिमट जाए। तो ये दोस्तों एक पीस हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। दूसरा पीस जो है आधा किलो का हमने वो भी सेम इसी तरीके से रैप कर लेना है धागे के साथ। उसके बाद इसमें हम जो है ना छुरी की मदद से जो है ना कट लगाएंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से जो है ना इसमें जज़ब हो सके। दोनों पीसेस इस तरह से जो है ना रैप हो चुके हैं धागे से। और उसके बाद जो इसमें मैंने कट लगा दिए हैं ताकि जो है हमारी मैरिनेशन का जो मसाला है वो बीफ के अंदर तक जो है ना समा सके। अब ये बीफ के पीसेस को हमने अच्छी तरीके से जो है ना मैरिनेट करना है अपने मसाले के साथ। और जो है ना इसको हमने कोशिश करनी है कि कम से कम ओवरनाइट जो है ना इसको रेस्ट दें ताकि जो है इसका मसाला अच्छे तरीके से जो है ना हमारे बीफ में जज़ब हो जाए। जितनी देर आप इसको देंगे, जितना टाइम देंगे उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये बीफ को हमने मैरिनेट कर दिया है। इसको जो है आपने शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में मैरिनेट करना है। कोशिश करें कि स्टील का बर्तन इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात ये कि इसको हम 24 घंटे के लिए जो है अब फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद जो है ना हर 4 घंटे के बाद इसकी साइड आप इस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं ताकि जो है इसका रिज़ल्ट जो है ना अच्छा है और मसाला हर साइड से जो है ना लग जाए। लो जी दोस्तों, ये हमारे बीफ को 24 घंटे का टाइम गुजर चुका है और ये 24 घंटे के बाद जो है मैरिनेट के बाद ये शक्ल आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मैरिनेट हुआ है। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमने एक बर्तन में लेना है पानी। पानी को पहले आपने थोड़ा गर्म कर लेना है, ठंडे पानी में नहीं डालना। मैं क्योंकि हांडी में बना रहा हूँ इसलिए तकरीबन मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। अगर आप इसको जो है प्रेशर कुकर में बनाएंगे फिर आपने कोशिश करनी है कि 1 लीटर पानी इस्तेमाल करें सिर्फ। तो दोस्तों पानी गर्म हो चुका है, तो अब उसमें जो है हम 15 दाने काली मिर्च साबुत के डालेंगे। उसके बाद 2 अदद जो है बड़ी इलायची डालेंगे। और ये तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा जो है दालचीनी का डालेंगे। उसके बाद अब आप इसमें जो है अपना बीफ शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से जो है ना
बीफ आप इसमें शामिल कर दें और उसके बाद जो मैरिनेशन का जो मसाला है, जो सिरका वगैरह जो पानी में शामिल किया था, वो आप सारा इसमें डाल दें। और आखिर में इसमें डालने के लिए मैंने ये 5 से 6 अदद सुर्ख साबुत मिर्चें पानी में भिगो के रखी थी, जिसको मैंने अब हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। और अब इसको जो है ना शामिल करेंगे इसमें। तो दोस्तों ये हमारे लवाजमात मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद हम एक अदद जोश आने का इंतज़ार करेंगे पानी में। जब पानी को थोड़ा सा जोश आ जाएगा तो हम इसका जो है ढक्कन ऊपर देके तो इसको दो से हम इसको जो है वेट करेंगे एक अदद जोश आने का। जब पानी को जोश आ जाएगा तो हम इसका जो है ढक्कन बंद कर देंगे, कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप इसको हंडिया में बना रहे हैं तो कम से कम भी 2.5 घंटे इसको लगेंगे। तो दोस्तों ये इसका ढक्कन हमने क्लोज़ कर दिया है। अब इसको आप कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे आपका ये हंटर बीफ तैयार होने में। मगर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि हर आधे घंटे बाद इसकी आपने ढक्कन उतार के साइड चेंज कर। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रहे कि जो इसका फ्लेम है वो लो टू मीडियम रहे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी दोस्तों, ये हमारा हंटर बीफ हो गया है तैयार और हम हैं इसको खाने के लिए बहुत बेकरार। चलें जी, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको डिश आउट कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डेकोरेशन के लिए थोड़े से प्याज और टमाटर प्लेट में रखे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हंटर बीफ हमारी टेबल पे पहुंच चुका है। तो आइए ट्राई करते हैं कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इसका जो है धागा वो रिमूव कर लें, काट लें। दोस्तों धागा हमने इसका रिमूव कर दिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। आज तो कमाल हो गया। बहुत मज़े का हंटर बीफ बना है दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों, हंटर बीफ बहुत मज़े का बना है। तो आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।